दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की सीरीज में ये वीडियो नंबर 5 रहेगा। कक्षा 5 की किताब को हमने 5 पार्ट में कवर किया है क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर थे और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पार्ट कई हो गए हैं। बट प्लेलिस्ट बनी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में यहाँ पे हमने लगा दिया है, उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। उसमें हमने कुछ संभावित क्वेश्चंस जो हमने खुद के बनाए हैं, खुद के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको भी हमने सम्मिलित किया है, तो उसको जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार फिर से बता दें, आई बटन कहाँ होता है, तो यहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा कॉर्नर पे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए, नोट्स ले लीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स पेड रहेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 से 22 तक। इसमें हम आपको पहले थ्योरी कराएंगे। कक्षा 5 की ईवीएस में आखिरी चैप्टर है 22, तो 22 तक आपको कराएंगे, ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो इस पैटर्न पे पूछे गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो ये कंप्लीट सीरीज आप फॉलो करिए। ईवीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हम सारा प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे। ऐसा कोई ही चैनल होगा जो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल से कराता होगा कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। चैप्टर नंबर 17 है फांद ली दीवार। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है लिंग भेद का मतलब है लड़का लड़की में भेदभाव करना। और यहां पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, सोलापुर भी मुंबई में ही है। बच्चों को यह समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी योग्यता से जाने जाते हैं, ना कि जाति, ना कि आर्थिक स्तर से। बच्चू खां प्लेग्राउंड ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है। इसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा। चैप्टर नंबर 18 है जाएं तो कहाँ जाएं। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रेया का जन्म हुआ। और यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। आगे भी यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डामर को हम कोलतारा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। चैप्टर नंबर 19 है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है वानगांव कहाँ है, ये गुजरात में है। बाजरे का जन्म वानगांव में हुआ था। वानगांव अनाज साग सब्जी के लिए मशहूर है, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गांव गुजरात का कौन सा गांव मशहूर है, तो वानगांव नाम ध्यान रखिएगा। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लेप कर रखते थे। बीजों को नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती है। उधियू क्या है, तो एक प्रकार की पकी सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रख कर कोयले के अंगारों के बीच में पकाई जाती है। गुजराती में उधियू का मतलब उल्टा होता है। उधियू बाजरा की रोटी और मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही तरह की फसल उगाने से, कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से जमीन बंजर हो जाती है। यहां से प्रश्न पूछा गया है देहरी गांव कहाँ है, गुजरात में है। क्रोटोन पौधों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती। क्रोटोन की पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, तो इसी बात से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की जरूरत है। केचुए जमीन में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। केचुआ किसान का मित्र होता है। चैप्टर नंबर 20 है झारखंड में एक आदिवासी समुदाय है कुडुक, ठीक है। सूर्यमणि क्या है, चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने अपने स्कूल जाकर के जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि हर परिवार को जंगल में बच्चों को ले जाती हैं। जंगलों में घूमते समय वह बच्चों को वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं। सूर्यमणि का पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी कर बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। बुधिया माई जंगल को साझा बैंक मानती थी। जंगल समाप्त हो रहे हैं क्यों, क्योंकि कहीं खदान खोदे जा रहे हैं तो कहीं बांध बनाए जा रहे हैं। वासवी दीदी पत्रकार और सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में कार्य करने लगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड में। हालांकि इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था जिसका नाम तोरांग था। तो केंद्र का नाम ध्यान रखिएगा, तोरांग, इसीलिए इसको हमने हाईलाइट किया है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल से। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं एक जगह पर, तो उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक रहेगा। जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा करेगी। एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे एक टीन कहते हैं। 2019 में प्रश्न यहां से पूछा गया।
झूम खेती के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं तो मिजोरम राज्य में होती झूम खेती, इसका तरीका निराला है। आइए और कुछ फैक्ट को जानते हैं एनसीईआरटी की किताब से। झूम खेती में क्या होता है, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उगाता है उसको उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं। एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, यह राख जो होती है जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना हो, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता। ध्यान रखना, ऑप्शन में दे देता है कि जुताई की जाती है और वो ऑप्शन गलत हो जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकाई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। इसी चीज को हमने अपने शब्दों में लिखा है यहाँ पे पॉइंट वाइज। तो इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे यहां तक हमने आपको बता दिया झूम खेती के बारे में। और मिजोरम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है चिराओ। कहां से संबंधित है चिराओ, तो ये मिजोरम से संबंधित है। चिराओ नाच भी किया जाता है। इस नाच पर जमीन पर बांस के डंडे लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। कितने? 3/4 लोग। चैप्टर नंबर 21, किसकी झलक किसकी छाप। हमारे कुछ गुण जैसे हंसना, छींकना, नाक की बनावट आदि हमारे परिवार के लोगों से मिलते जुलते हैं। हमारे कुछ गुण हमारे दूर के रिश्तेदारों से मिलते जुलते होते हैं। कुछ बोल जन्म से अपने माता पिता से पा लेते हैं। कुछ आदतें गुण हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। हमें अपने परिवार से मिले जो गुण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता आधारित होते हैं। आनुवंशिक गुण पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। पोलियो एक वायरस से होता है, यह आनुवंशिक रोग नहीं है। पोलियो जैसे वायरस जनित बीमारियां जन्मजात नहीं होती। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। बीज या तो चिकना होगा या खुरदुरा, पौधों का तना या तो लंबा होगा या तो नाटा, पौधा या तो पीला होगा या हरा होगा। ये मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया। चैप्टर नंबर 22 है फिर चला काफिला। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। पूरन चोरी चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं जिसे कढ़ी के साथ खाया जाता है। तो पूरन चोरी अगर आपसे पूछ ले क्या है, ये चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं। ऐसी मशीन जो जमीन के नीचे से पानी को बाहर निकालती है उसको हम ट्यूबवेल कहते हैं। गन्ने की खेती पानी मांगती है। सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं जैसे ट्यूबवेल, नहर। कर्ज वसूल करने वाले को मुकदम कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ज वसूल करने वाले को मुकदम कहते हैं। ठीक है परिवारों, इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं हम। थ्योरी आपने पढ़ ली है, इससे संबंधित हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और ये 25 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित है। इसी में से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है? बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सही जवाब होगा ये है आपका मुंबई में। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ है? बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। प्रश्न संख्या 2, तो ये भी आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा प्रश्न, बच्चू खान प्ले ग्राउंड का नाम किसके नाम पर पड़ा? अकबर खां, काकतीय वंश, मुस्तफा खां, रहमतुल्लाह खां। तीसरा प्रश्न आपके सामने, आंसर होगा मुस्तफा खां के नाम पर बच्चू खां प्ले ग्राउंड का नाम पड़ा। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? सांप, केचुआ, मेढक, बैल। प्रश्न संख्या 4, एनसीईआरटी के हिसाब से किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। तीसरा विकल्प सही होगा। एक प्रश्न सीटेट ने पूछा केचुए पर, तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। 5वां प्रश्न आपके सामने, केचुए मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इनमें यानी इनसे मल
जमीन उपजाऊ बनती है, इनके मल से, ये होगा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जमीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। करना क्या है, आपको सही कारणों को चुनना है 5वें प्रश्न में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे केचुए क्या खाते हैं, ये बात तो सही है। अब जब पत्तियां खाने की बात कही जा रही है तो खरपतवार वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि खरपतवार केचुआ नहीं खाते, पत्तियां खाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी सही है और डी सही है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, उधियू कहा जाता है एक प्रकार की पकी सब्जी, कर्ज वसूलना, एक त्योहार या फिर एक प्रकार की मशीन। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। तो एक प्रकार की पकी हुई सब्जी होती है जिसको उधियू कहा जाता है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से खेतों की मृदा क्या है, बंजर हो जाएगी। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। एनसीईआरटी कक्षा 5 की पुस्तक में एक अध्यापिका पढ़ाते हुए कहती है कि जंगल समाप्त हो रहे हैं। तो जंगल समाप्त होने के कारण क्या है? खदान खोदना, बांध बनना, अत्यधिक वर्षा या फिर पहला दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सही जवाब मिलेगा यहाँ पे खदान खोदना और बांध का बनना, इसलिए दोनों विकल्प यहाँ पे सही होंगे। असत्य कथन पहचानिए। पहला ऑप्शन है गुजराती में उधियू का मतलब उल्टा होता है। क्रोटोन पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। देहरी गांव गुजरात में है। डामर को कोलतारा कहा जाता है। तो डामर को कोलतारा कहा जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट क्रोटोन पौधों की जड़ें जो है गहरी नहीं होती हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक में देते हैं जिसे टिन कहते हैं। टिन है क्या? ये सीटेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। तो टिन एक प्रकार की एक माप होती है, जैसे आप लोगों में हेक्टेयर या बीघा होता है, वैसे ही पहले होता था। आदिवासियों को जो जमीन दी जाती थी, एक ऐसी भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, उत्पादन नहीं, बोता है जितना वो होता है। बस यही अंतर आप समझिएगा। इस प्रश्न का आंसर जाएगा चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, फिर आपसे पूछा जा रहा है सही क्या है। देखिएगा, कहा जा रहा है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, सही है। अर्थात जिस ऑप्शन में ए होगा वो जरूर सही होगा। अब ए वाला यहाँ पे या तो ये है या तो ये है, 2 का काम खत्म हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ करके जला देते हैं। देखते हैं, अब ए के साथ डी ही सही हो सकता है ना। सी का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं। ए तो पक्का आपको पता चल गया सही है। तो यहाँ पे आपके पास बचा डी। डी को देख लेते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो इसे गहरा जोता जाता है क्या? सही पूछ रहा है, जोता नहीं जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। वो है आपका पहला ऑप्शन, बाकी सारे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, उखाड़ते नहीं है, ना ही जुताई करते हैं और ना ही हम अलग से कोई कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, ये वाला ऑप्शन तो सही है बी वाला। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें ए और बी दोनों दिए हों। ये क्वेश्चन फंसाने की चाल है कि बच्चे गड़बड़ करें। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए और बी दोनों दिए हों। पहला ऑप्शन 100% सही है, दूसरा भी सही है। जो जंगल उगाता है उसे, देखिए ये सॉरी बी वाला नहीं, सी वाला सही है। जो खाद प्राप्त होती है उसको काम में लाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें ए और सी दिया हो। ए और सी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे हमें ए के साथ जाना होगा। अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं बना आपका? थोड़ा सा बताने के तरीके में फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सही कथन जानना है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो गया, ये वाला सही है। उखाड़ते नहीं तो ये गलत हो गया, जुताई नहीं होती ये गलत हो गया। अब बचा सी वाला। सी वाला सही है बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि ए और सी दोनों लगाएं, तो हमें ए ही लगाना पड़ेगा, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान लीजिए। झूम को हम स्लैश एंड बर्न अर्थात कर्तन दहन प्रणाली को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनिको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से आ सकता है। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है, पढ़ लीजिए इसको। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी, कोमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। यहीं से एक प्रश्न पूछा गया 2018 में।
ये देखिए, निम्नलिखित में से भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहला ऑप्शन सही होगा। नीचे ये तो आप देखते ही चुटकियों में कर ले जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग चलिए हम ही बता देते हैं। इसका आंसर जाएगा झूम खेती, तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में नीचे कथनों का अध्ययन करिए। सही कथन पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है एक फसल को काटने के बाद बिल्कुल सही छोड़ देते हैं। फिर क्या है? जुताई की जाती, गलत हो गया। जुताई आपको ध्यान रखना नहीं की जाती, भिन्न भिन्न फसल उगाई जाती, बात सही है। अब ए और डी आपको पक्का पता चल गया, सही है। कीटनाशकों का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन और बच रहा है, खरपतवार को काट करके जला देते हैं क्या? तो प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे आंसर जाएगा ए, बी और डी के साथ, अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए, बी और डी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? 15वां प्रश्न आपके सामने। तोरांग का मतलब होता है जंगल, दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? प्रश्न संख्या 16, तो मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। अब चावल ऑप्शन में नहीं है तो आप धान लगाएंगे। 17वां प्रश्न है, मिजोरम में लगभग डैश लोग जंगल से जुड़े हैं? 2/3, 3/4, 2/3, यहाँ पे 2 बार हो गया, या फिर 1/4। क्वेश्चन नंबर 17, तो 3/4 लोग जो हैं जंगल से जुड़े हुए हैं। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 5 की पुस्तक में अध्यापिका पढ़ाते हुए मुकदम शब्द का प्रयोग करती है। मुकदम का अर्थ क्या है? तो मुकदम जो है कर्ज वसूलने वाले को कहते हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसको आप बढ़ा लीजिएगा। अभी भी जो हमने आपको थ्योरी पढ़ाई वहीं से क्वेश्चन बनाया था, थोड़ी सी त्रुटि हुई, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इस प्रश्न को उठाया गया है। कर्ज वसूलने यानी कर्ज वसूल करने वाले को हम मुकदम कहते हैं। तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन आप बढ़ा लीजिएगा कि कर्ज वसूल करने वाले को। ठीक है, कर्ज वसूल करने वाले को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे आप एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, कर्ज वसूल करने वाले को। यहाँ पे कर्ज वसूलना लिखा है, कर्ज वसूल करने वाले को मुकदम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसी मशीन जो जमीन के नीचे से पानी को बाहर निकालने का काम करती है उसको क्या कहेंगे? तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं? ट्यूबवेल कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से केंद्र खोला, जिसका नाम क्या रखा? सूर्यमणि केंद्र, शोरांग, तोरांग या फिर सारंग? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, संभावित प्रश्न है ये। तो आंसर जाएगा तोरांग के साथ, ऑप्शन नंबर 3। असत्य कथन को पहचानिए। आनुवांशिक गुण पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। परिवार से मिलने गुण आनुवांशिकता आधारित, मतलब परिवार से जो गुण मिलते हैं वो आनुवांशिकता आधारित होते हैं। सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। बट पोलियो जन्मजात नहीं होता है। पोलियो जो है एक प्रकार का वायरस रोग है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो ये जनादेश है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगला प्रश्न देखिएगा, पोलियो रोग होता है विषाणु, जीवाणु, आनुवांशिक या फिर प्रदूषण से? तो अभी भी हमने आपको बताया है ये एक प्रकार का वायरस होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? प्रश्न संख्या 24 2019 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये मिजोरम के लोग करते हैं चिराओ नृत्य। अगला देखिए, पशुओं, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ये किसी ने डाउट में हमसे पूछा था इस क्वेश्चन को, तो हमने सोचा हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हो। हालांकि हमने सीडीपी प्रीवियस ईयर 2011 से 2019 तक पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा। इसी तरीके से ईवीएस भी करा देंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फिलहाल इसका आंसर जाएगा उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किताबों में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिलता है। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा, बट इसका सही जवाब जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो है पहला। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रेगर मेंडल जिन्होंने अपने प्रयोग मटर पर किया, ये कहाँ के रहने वाले थे? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, भूटान? प्रश्न संख्या 26, तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ चारों प्रकार के नाम लिखने हैं। अगले वीडियो में इसको हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा इसके पिछले पार्ट का लिंक बन करके आ रहा है, उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा। और जो 2011 से 2019 तक हमने करा रखा है पूरा एक ही वीडियो में, उसका भी वीडियो यहाँ पे बन करके आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे वो प्ले हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है होमवर्क उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ये ईवीएस आपकी कक्षा 3, 4, 5 की वीडियो कंप्लीट हो गई है।
थ्योरी प्लस क्वेश्चंस पूरा कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है। जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए व्हाट्सएप करके नोट्स को ले लें, इसी में से सारे 20 से 25 प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। बाकी पेडागोजी करा रहे हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड, उसको भी आप देखिए।